खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं प्रतापगढ़ के जीआईसी मैदान में। आज यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा होनी है। भाजपा के यहाँ उम्मीदवार संगम लाल गुप्ता हैं जो वर्तमान में सांसद हैं, और आज ये प्रोग्राम जीआईसी मैदान में होगा। श्री नरेंद्र मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, और इसी मैदान में 4 मई 2019 को संगम लाल गुप्ता के लिए वोट मांग चुके हैं, और 4 मई 2019 को इसी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार आए थे, और आज 16 मई को दूसरी बार उनका आगमन जीआईसी के इस प्रांगण में हो रहा है। तो तैयारियां जोर शोर से देखिए चल रही हैं, और ये मंच है, इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है, बगल में भी पंडाल लगा हुआ है, और ये जीआईसी मैदान यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार आ चुके हैं। यहाँ पे सरकारी प्रोग्राम भी हुआ करते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री जो भाजपा उम्मीदवार संगम लाल गुप्ता के लिए जन समर्थन मांगने आ रहे हैं। 2019 में भी वो इसी मैदान में आए थे और संगम लाल गुप्ता के लिए वोट मांगे थे, और प्रतापगढ़ की जनता ने उनके आह्वान पर उन्हें 4,36,000 के प्रचंड बहुमत से, मतलब लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से यहाँ से सांसद बनाया था। दूसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री को फिर से अपने जन समर्थन के लिए बुलाया है। सांसद संगम लाल गुप्ता पहली बार 2017 में अपना दल एस और भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में प्रतापगढ़ 248 से विधायक बने थे, और 2.5 साल बाद ही 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अपना दल विधायक रहते हुए सांसद का उम्मीदवार बनाया गया था। अब हम बात करते हैं कि प्रतापगढ़ में 1952 से लेके 2019 तक कुल 17 बार चुनाव हो चुके हैं। इन 17 बारों में हम आपको बता दें कि 1952 और 1957 में देश में पहला आम चुनाव हुआ था, और पंडित भुवनेश्वर दत्त उपाध्याय यहाँ के पहले सांसद निर्वाचित हुए थे। और 1957 में दूसरी बार भी पंडित भुवनेश्वर दत्त उपाध्याय, जो शिक्षा जगत में प्रतापगढ़ के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय से कम नहीं है, और दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर पंडित भुवनेश्वर दत्त उपाध्याय जी सांसद बने थे। फिर हम बात करें 1962 में अजीत प्रताप सिंह भारतीय जनसंघ से चुनाव लड़े, और तीसरी बार भारतीय जनसंघ ने यहाँ से खाता खोला, और राजा अजीत उनको जो है प्रतापगढ़ के लोगों ने सांसद बनाया। तो तीसरी बार भारतीय जनसंघ से अजीत प्रताप सिंह सांसद बने। फिर 1967 में चुनाव हुआ चौथी बार, तो राजा दिनेश सिंह काला काकर को भारतीय कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, और चौथी बार वो यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए। 1971 में वो पुनः रिपीट हुए, दोबारा राजा दिनेश सिंह प्रतापगढ़ के सांसद बने। फिर 1977 के चुनाव में रूपनाथ सिंह यादव जनता पार्टी से यहाँ के सांसद बनते हैं, और 1980 में राजा अजीत प्रताप जो भारतीय जनसंघ से पहली बार सांसद बने थे, 1980 में वो कांग्रेस में चले गए, और कांग्रेस से उनको टिकट मिला। फिर जो है प्रतापगढ़ से वो सांसद बने। फिर 1984 में देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी हत्या होती है, और फिर चुनाव होता है, और राजीव गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान आती है, और प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से राजा दिनेश सिंह को जो है टिकट मिलता है, और वो पुनः सांसद बनते हैं। फिर 1989 में भी दिनेश सिंह को टिकट कांग्रेस पार्टी ने देती है, और कांग्रेस पार्टी के टिकट से 1989 में भी जब कई सीटों पर जनता दल विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनता दल चुनाव जीती थी, तो 1989 में पुनः राजा दिनेश सिंह चुनाव जीते थे। 1991 में जनता दल से अभय प्रताप सिंह को टिकट मिला, और अभय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ से सांसद निर्वाचित हुए। फिर 1996 में राजा दिनेश सिंह जब दिवंगत हो जाते हैं, तो पहली बार उनकी बेटी जो राजकुमारी रत्ना सिंह है काला काकर की, उनको उत्तराधिकारी मानते हुए कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, और पहली बार राजकुमारी रत्ना सिंह को प्रतापगढ़ के लोगों ने सांसद चुना। 1998 में मछली शहर से सांसद रहते हैं
डॉक्टर रामविलास वेदांती, और वो प्रतापगढ़ में 98 में आते हैं। प्रतापगढ़ से उनको टिकट मिलता है, तब प्रतापगढ़ का परिसीमन नहीं हुआ रहता है। कुंडा और बिहार 2 विधानसभाएं थी। राजा रघुराज प्रताप सिंह जो कुंडा के निर्दलीय विधायक हुआ करते थे, उनके सामंजस्य से डॉक्टर रामविलास वेदांती प्रतापगढ़ से सीट बदलकर यहाँ चुनाव लड़े और प्रतापगढ़ के सांसद निर्वाचित हुए। फिर मध्यावर्ती चुनाव हुआ और 1999 में कांग्रेस के टिकट पर राजकुमारी रत्ना सिंह को प्रतापगढ़ की जनता ने पुनः अपना सांसद बनाया। 2004 में सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सपा ने अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी राजा भैया के रिश्तेदार भी लगते हैं, सपा ने इनको टिकट दिया और कुंडा और बिहार प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र में उस समय हुआ करता था, जिसकी बदौलत सपा का यहाँ पे खाता खुला। फिर 2009 में राजकुमारी रत्ना सिंह को कांग्रेस ने पुनः टिकट दिया 6ठी बार और राजकुमारी सिंह तीसरी बार प्रतापगढ़ की सांसद बनी। 2014 में देश में मोदी की सुनामी आई। मोदी लहर में अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ। अपना दल से जौनपुर के मूल निवासी कुंवर हरिवंश सिंह, जो मुंबई आर्थिक देश की राजधानी है, वहां से उद्योगपति हैं, उनको टिकट मिला और उन्हें प्रचंड बहुमत से प्रतापगढ़ की जनता ने सांसद चुना। 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में यह सीट गठबंधन से मुक्त हुई और अपना दल एस के विधायक रहते हुए संगमलाल गुप्ता को भाजपा ने टिकट दिया और इस बार भी भाजपा के जो उम्मीदवार संगमलाल गुप्ता थे उन्हें 4,36,000 मत मिले और 1 लाख से अधिक मतों से बसपा सपा का संयुक्त उम्मीदवार अशोक तिवारी को हराकर प्रतापगढ़ के सांसद बने। इसी सबको देखते हुए दूसरी बार भाजपा ने संगमलाल गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार 2024 के इलेक्शन में 25 मई को यहाँ पे मतदान होना है, जबकि कुंडा और जो बाबागंज विधानसभा है वो कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र में है, तो कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र का चुनाव 20 मई को है 5वें चरण में, और प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र का चुनाव 6ठे चरण में 25 मई को है। तो आप देख रहे हैं जनसभा का ये मंच सजा हुआ है और इसी मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर में आएंगे और अपने उम्मीदवार संगमलाल गुप्ता को जिताने के लिए प्रतापगढ़ की जनता से अपील करेंगे। सवाल यह है कि चुनाव में जो मुद्दे होते हैं स्थानीय वो गायब हो जाते हैं। प्रतापगढ़ एक उद्योग विहीन जनपद है, सी ग्रेड का जिला है। इस सी ग्रेड के जिले में लगभग 10 बार कांग्रेस के सांसद रहे और 2 बार भाजपा के डॉक्टर रामविलास वेदांती और संगमलाल गुप्ता ये भाजपा के विधायक थे। 1 बार सपा की बोनी हुई है, बसपा से यहाँ तक अभी कोई सांसद निर्वाचित नहीं हुआ है और 1 बार जनता दल, 1 बार जनता पार्टी से यहाँ पे सांसद निर्वाचित हुए हैं। तो 17 चुनाव में सबसे अहम बात यह है कि 10 सांसद कांग्रेस के ही निर्वाचित हुए हैं, पर कांग्रेस के उन सांसदों ने प्रतापगढ़ के लिए कुछ नहीं किया। न यहाँ की जनता उन 10 कांग्रेसी सांसदों से कभी ये सवाल किया कि प्रतापगढ़ के लिए आपने क्या किया। 2 बार बताया मैंने कि 1 बार भाजपा से डॉक्टर रामविलास वेदांती चुनाव लड़े और 2019 में संगमलाल गुप्ता लड़े। 2014 की बात करें तो संयुक्त उम्मीदवार भाजपा और अपना दल से कुंवर हरिवंश लड़े। तो इस प्रतापगढ़ की धरती के लिए कुंवर हरिवंश की बात करें तो वही जो कुछ किए, यहाँ का बाईपास, मेडिकल कॉलेज, तो कुंवर हरिवंश सिंह का ही नाम, और यहाँ पे चिबला का ओवरब्रिज, जो स्थानीय समस्याएं थी सिर्फ कुंवर हरिवंश सिंह उस पर काम किए। बाकी जो 16 सांसद थे उनको आप ये कह सकते हैं कि वो फिसड्डी निकले, निकम्मे निकले, जो भी आप कह सकिए। उन्होंने प्रतापगढ़ के लिए कोई काम नहीं किया। प्रतापगढ़ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फूड की बात की गई थी, 1 प्रोडक्ट की बात की गई थी। यहाँ आंवला प्रमुख रूप से उपज है, पर आंवला के उपज का और उसकी खपत का कोई व्यवस्था नहीं हुआ। लगभग 10 बार सूबे के मुख्यमंत्री इन 7 साढ़े 7 सालों में प्रतापगढ़ आए और हर बार
प्रतापगढ़ के लिए एक जुमले की बात की है कि 100 पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा, और यही कह के प्रतापगढ़ के लोगों को खुश करके चले जाते हैं। पिछली बार जो 4 मई 2019 को देश के प्रधानमंत्री इसी GIC मैदान में आए थे, वो भी प्रतापगढ़ के लिए कुछ ना किए, और 5 साल सांसद संगम लाल गुप्ता अपना बिताए, उसमें 2-2.5 साल कोरोना काल का निकल गया। सिर्फ स्टेशनों के नाम, अंतिम स्टेशन का नाम माँ चंद्रिका धाम किया गया, और प्रतापगढ़ का नाम माँ बेला देवी किया गया, और विश्वनाथगंज का नाम शनिदेव, जो विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो उसका नाम बदला गया। 3 स्टेशन, और इसके पहले माँ बाराही देवी रानीगंज का नाम चेंज किया गया, जो दादूपुर था। तो सिर्फ स्टेशन के नाम बदले गए और जिले के लिए कोई विकास का काम नहीं हुआ। यहाँ पे 2 बड़ी फेमस बैंड पार्टी, एक बकरीदी है, एक करम अली है। तो प्रधानमंत्री जी और सूबे के मुख्यमंत्री दोनों लोग आते हैं और सिर्फ झुंझुना पकड़ा के प्रतापगढ़ के लोगों को चले जाते हैं। यहाँ पर प्रतापगढ़ की जो समस्याएं हैं जस की तस बनी हुई हैं। एक बाईपास 7 साल से बन रहा है, जो अभी अधूरा पड़ा हुआ है। भूपिया मऊ से लेके सोनावा तक शहर जो 4 घंटा घर से जाता है, यहाँ के लोग अक्सर जाम में फंसे रहते हैं। उस पर 2 साल से काम लगना था, नहीं लग पाया। रानीगंज विधानसभा में तीर्थीगंज हवाई अड्डा, जो अंग्रेजों के जमाने से वो स्थापित है, परंतु हवाई अड्डे की भी सुध नहीं ली गई। उद्योग विहीन जनपद में प्रतापगढ़ ऑटो सेल्स जो ATL था लिमिटेड, उसमें ट्रैक्टर बनता था, परंतु राजा दिनेश सिंह जो सांसद हुआ करते थे और सूबे के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने महिंद्रा कंपनी से मिलकर उसे बेच खाया। सांसद संगम लाल गुप्ता ने सराहनीय कार्य किया और ATL फैक्ट्री का जो बकाया था उसको जमा कराया, परंतु भाजपा के ही नेता जो प्रतापगढ़ से पूर्व विधायक थे 2002 से 2007 तक, और 6 बार लगातार नगर पालिका के चेयरमैन हैं, उनका नाम है हरिप्रताप सिंह। उन्होंने ATL स्कूल पाने के चक्कर में ATL को पुनः स्थापित नहीं होने दिया और मामला हाईकोर्ट में ले गए, वहां आज लिंगरान है। तो जो सांसद ने प्रयास किया ATL पुनः स्थापित करने का, उसमें उन्हीं के पार्टी के नेता हरिप्रताप जी हैं, उन्होंने उसको उनकी योजना में दखल दिया और पूरी तरीके से उसको लागू नहीं होने दिया। अब देखना ये होगा कि वो मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन से इनको ये ATL का स्कूल दे दिया जाए। जिला प्रशासन ने उसका मूल्यांकन कराया और 22 करोड़ रुपए ATL की जमीन जिसमें स्कूल चलता है उसको देने के लिए कहा गया, परंतु 22 करोड़ रुपए जब बात आई तो हरिप्रताप जी ठंडे पड़ गए। आजकल इस चुनाव में वो दिख नहीं रहे हैं। नगर पालिका क्षेत्र के वो 6 बार से चेयरमैन हैं, उनका ना दिखना भी बड़ा जो है भाजपाइयों के जो नगर के उनके वोटर हैं असंतोष है। तो इस तरीके से मैंने प्रतापगढ़ का जो संसदीय इतिहास बताया। और प्रधानमंत्री 4 मई 2019 में आए थे, उन्होंने 5 साल कुछ नहीं दिया। योगी जी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो भी प्रतापगढ़ आए, लगभग 1.5 दर्जन बार, 10 बार तक आ चुके हैं। प्रतापगढ़ के लिए उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, सिर्फ दिया तो झुंझुना दिया और वो कहावत को पूरा किया कि प्रतापगढ़ के लोगों के लिए जो उनको अच्छा लगता है कि 100 पढ़ा न एक प्रतापगढ़। तो सिर्फ ये कहने से बात नहीं बनेगी कि 100 पढ़ा न एक प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के लोग को भी विकास चाहिए और विकसित प्रतापगढ़ चाहिए, न कि जो है उद्योग विहीन प्रतापगढ़ से काम चलेगा, क्योंकि यहाँ की आबादी बढ़ रही है और यहाँ भी लोग जो है दूसरे प्रदेश में जाते हैं और धक्के खाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो जो मेन समस्या है, तो प्रमुख समस्या में यहाँ पे रोजगार है, उद्योग विहीन जनपद है। तो प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि वो आज यहाँ आ रहे हैं और प्रतापगढ़ के वासियों के लिए वोट तो मांगेंगे, पर वो कुछ घोषणाएं भी करके जाएं और वास्तव में वो जुमला साबित ना हो, 5 साल में वो फलीभूत हो। ये इसी के साथ हम इंतजार करेंगे कि जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो देखिए वो प्रतापगढ़ के लोगों को 2024 में क्या कुछ वादा करते हैं, क्या कुछ दे के जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।